जा तो रहे हो फिर लौट के आना। कहते महाराज इस प्रकार से कन्हैया चल देते हैं और गोपियां सब देखती रह जाती हैं। आज वीरान कर दिया गोकुल को, भगवान जा रहे हैं। उग्रसेन अक्रूर चाचा पूरी रात रोते रहे। अक्रूर चाचा को अपने रूप को दिखाने के लिए भगवान ने लीला किया। अक्रूर बोले कन्हैया पूरी रात रथ चलता रहा, कन्हैया मैं स्नान करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। जमुना में जाकर के अक्रूर चाचा जब स्नान करने लगे तो जो स्वरूप परमात्मा का थल में दिखाई पड़ा वही स्वरूप जल में दिखाई पड़ा। चट निकल पड़े, भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान मुस्कुराए। फिर जब गोता लगाया उन्होंने तो क्षीर सागर में बैठे हुए कन्हैया उसी स्वरूप में लक्ष्मी चरण दबा रही थी और अक्रूर चाचा को भगवान ने दर्शन दिया। कहते हैं ये देख करके अक्रूर चाचा आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं महाराज इस प्रकार से भगवान बड़े प्रेम से आज अक्रूर चाचा को आशीर्वाद देते हैं। भगवान से अक्रूर चाचा ने कहा आप तो मेरे घर चलना पड़ेगा। बोले चाचा जरूर चलूंगा, लेकिन ध्यान रखना मामा कंस का काम करने के बाद मैं वापस आऊंगा। इस प्रकार से भगवान बड़े प्रेम से आज अक्रूर को विदा करके भगवान ने बाबा से कहा बाबा तुम्हारे साथ में टीम ज्यादा है, ब्रजवासी हैं, ये बगीचा मामा का है, आप लोग बड़े प्रेम से जमुना में स्नान करें और जो कुछ साथ में लाए हैं उसका भोजन करें। कहते महाराज इस प्रकार से आज और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि मथुरा जाना चाहते हैं, बड़े बड़े पहलवानों की चांटी सुनाई पड़ रही, कुबलिया पीठ हाथी की हिंकार सुनाई पड़ रही। कहते हैं तोपों की आवाजें सुनाई पड़ रही, नगाड़ों की आवाजें सुनाई पड़ रही। ये देख करके कृष्ण के मन में यही आ रहा है कि मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए। पूरी मथुरा सजाई गई है। आज अपने अपने घरों में मथुरा की महिलाएं सब छतों पे चढ़कर झरोखों में और अपने अपने घरों में सबने बंधनवार लगाया है और घी के दीपक जलाए हैं। कोई कह रहा है कि मथुरा का उत्तराधिकारी आ रहा है, कोई कह रहा है मथुरा का राजा आ रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये तो कंस का काल आ रहा है। इस प्रकार से सबने अलग अलग जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आज भगवान को कहते हैं मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्ता स्वपेत्रो भुजो मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां त्वत्तं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवितो विदितो रंगम ग्रजा साग्रजा। कहते हैं मल्लों को वज्र के रूप में, जनता को उत्तम नर के रूप में, स्त्रियों को मूर्तिमान काम रूप में, गोपों को बंधु बांधो, दुष्ट राजाओं को शासक, माता पिता को बालक रूप में और कंस को मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई पड़ रहे। कहते हैं कि जाओ देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई और करहो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई करहो सुफल सबके नयन। आज बड़े प्रेम से ये जा रहे हैं
और रास्ते में धोबी मिला। इसी धोबी के कहने से जानकी का वनवास हुआ है। कहते हैं दुश्मनी पुरानी है। भगवान ने दाऊद से कहा, दाऊद रोको इसे। जब धोबी को रोका गया तो पूछा भगवान ने धोबी से कि ये क्या लेके जा रहे हो? बोले भोजराज कंस के लिए वस्त्र लेके जा रहा हूं। बोले मैं उनका भांजा हूं, इसी में से एक आध दो वस्त्र हमें भी दे दो। धोबी की तो आदत पड़ी थी, कहते हैं बोलने की, और उसने चट कह दिया कि तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसे कपड़े कभी पहने हैं क्या? ताड़ से पीछे हट करके और ये घुमा के धोबी में दिया तो ताड़ से सिर निकल करके नीचे पड़ा। ज्योति परमात्मा में लीन हो जाती है, लीन हो जाती है। कहते महाराज भगवान ने ब्रजवासियों का छांटो छांटो दिनों। ब्रजवासी छांट रहे हैं बड़े प्रेम से, और पहन करके भगवान जो नीचे पहनना चाहिए उसे ऊपर पहन लिया, और जो ऊपर पहनना चाहिए नीचे पहन लिया। क्योंकि भगवान ने कभी कपड़े नहीं पहने। 11 वर्ष तक गाय चराया। कपड़ा अब चूंकि सुंदर बहुत लग रहे थे, काला परम शोभना। और जब आगे बढ़े तो दर्जी का परिवार था, आके चरणों में गिरा। बोले मालिक अगर 10 मिनट का समय दे दें तो सुंदर वस्त्र आपके लिए बनाए। नेकी करे पूछ के बड़े प्रेम से बैठ गए और सुंदर वस्त्र बना करके भगवान के स्वरूप बना करके पहनाया। सुंदर तो थे, अति सुंदर लगने लगे। कहते हैं महाराज और आगे बढ़े तो कुब्जा माला कुब्जा चंदन लेके जा रही थी। भगवान ने उसे सुंदरी कहा, और जैसे सुंदरी कहा चट उसने घूम करके भगवान को भी उसने सुंदर कहा। अरे सुंदरी इसमें से लेकर के क्या जा रही हो? बोले भोजराज कंस के लिए मलयागिर चंदन। भगवान ने कहा प्रसादी मिलेगी क्या? बोले श्याम सुंदर पहले आपको भोग लगेगा तब प्रसादी बने। तो बोले अपने हाथ से लगा दे। ये कुब्जा कौन है? तुम संपुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह भी सूप रखा है जो भगवान राम को अपना पति बनाना चाहती थी। गंगा में खड़ी होकर के इसने तप किया। इसकी लगन वास्तव में भगवान राम में थी और राम को प्राप्त करने की थी। और अंत में इसने द्वापर में आकर के कुब्जा बन करके कृष्ण को प्राप्त किया। चंदन अपने हाथ से लगाया। भगवान ने विचार किया किसने मेरे माथे में चंदन लगाया है? जो भगवान को फूल चढ़ाता है, चंदन लगाता है, भोग लगाता है, जो भगवान की पूजा करता है, भगवान उसको कुछ न कुछ जरूर देते हैं। कुब्जा के पीठ में कुंवर था। भगवान ने अपने पैर से उसके अंगूठे को दबा करके उसकी ठुड्डी पर हाथ लगा करके जब एक झटका दिया तो कुंवर सीधा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान जब आगे बढ़े कुबलिया पीठ हाथी भगवान की तरफ बढ़ा। भगवान ने दाऊद से कहा दाऊद ये कुबलिया पीठ हाथी अपने स्वागत में नहीं है, ये अपनी तरफ बढ़ रहा है। बलराम जी ने पूंछ पकड़ा और कन्हैया ने उसकी सूंड पकड़ करके तीनों लोग का भार लेकर के भगवान से धड़ाम से धरती पर दिया। हाथी छार छार हो गया। ताड़ से भगवान कूद पड़े जहां वो धनुष रखा था और ताड़ से भगवान ने धनुष को उठा लिया। ले चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू लखा रहे सठाड़े। धनुष की टंकार टूटते ही तीनों लोग उभरता जाता है। धरती पर नारायण का अवतार हो चुका है। भगवान ताड़ से नीचे कूदे। मुष्टिक और चारों एक को भगवान बलराम ने लिया और दूसरे को चारों ने उठा लिया। चंद्रा चलाने लगी।
ये बेजोड़ की कुश्ती कराई जा रही है, ये कुश्ती बंद कर दी जाए। कहाँ मुष्टि, कहाँ चारों और कहाँ 11 वर्ष का ये बालक। और ये देख करके सुन करके भगवान ने ताड़ से मुष्टि को और चारों को उठा लिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। घुमा के धड़ाम से नीचे किया। भगवान इधर निकल करके कंस बोला पकड़ लो जाने ना पाए। भगवान ने तुरंत कंस को चोटी पकड़ के खर खींचते हुए तीनों लोग का भार लेकर के उसकी छाती पर कूद जाते कान से खून फेंकता हुआ थोड़ी देर में छटपटा करके शांत हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कंस का वध किया और अपने नाना से मिले। उग्रसेन ने 7 तिल पर्वतों के दान किए। राजा बनाना चाहते थे। बोले कन्हैया मैं राजा नहीं बन सकता। क्यों कि राजा इसलिए नहीं बन सकता कि यादव महाराज के श्राप से ये सिंहासन डूब जाएगा। यदुवंश कभी राज्य नहीं कर सकता, राजा नहीं बन सकता। इस प्रकार से आज भगवान ने उग्रसेन को ही राजा बनाया। उग्रसेन को राजा बना करके भगवान जब और 7 तिलों के पर्वत उग्रसेन ने दान किया। हीरे जवाहरात के पर्वत दान किए। कहते हैं भगवान देवकी के पास, वसुदेव जी के पास जब पहुंचे तो देवकी के स्तन से दूध टपकने लगा। वात्सल्य प्रेम देवकी का जाग गया। आज देवकी ने आज संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए इनको भेजा तो 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या इन्होंने प्राप्त किया। गुरु माता ने अपने मृतक पुत्र को दक्षिणा में मांगा। भगवान जाकर के यम की संयमनीपुरी में जाकर के भगवान ने गुरु माता के पुत्र को ला करके गुरु माता को दक्षिणा में प्रदान किया। लौट करके भगवान 1 लाख गाय वसुदेव जी ने दान किया। लौट करके भगवान जब देवकी के घर आए तो एक बात जानना, देवकी भोजन तो देती है लेकिन जैसे यशोदा गोद में बैठा करके, यशोदा ने कभी थाली नहीं लगाई, यशोदा ने कभी कटोरी में सब्जी नहीं रखा। गोद में बैठा करके यशोदा ने भोजन कराया। और आज देवकी थाली लगा के दे रहे, थाली लगा के दे रहे। तो थाली में जब वो सफेद चीज दिखाई पड़ता है ना, सफेद क्या है? माखन। तो गोपियों की याद आ जाती है। और जब गोपियों की याद आती है तो भूख मर जाती है, क्योंकि गोपियों ने ऐसा नहीं खिलाया। चलते चलते गोपियों ने ये भी कहा था, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, व्रत छोड़कर। आज वही सब बातें कन्हैया को याद आती है। और कन्हैया इस प्रकार से आज जब भोजन छोड़ते हैं तो उद्धव जी 3 दिन हो गया, जिसका बेटा नहीं खाएगा तो उसकी माँ कैसे खाएगी, माँ कैसे खाएगी। आज इस प्रकार से कन्हैया को समझाने के लिए उद्धव जी आ जाते हैं। और उद्धव जी जब पहुंचे, उद्धव ने बारात इधर से लेके आएंगे, सामने से लेके आए। हाँ जी, इधर से लाएंगे। और जब उद्धव जी समझाने पहुंचते हैं तो उद्धव को भगवान ने कहा कि उद्धव हमें मत समझाओ, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि उद्धव को अहंकार था कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, पढ़ा लिखा हूं, वेद शास्त्र को जानता हूं। और भगवान ने कहा कि सब कुछ जानते हो, लेकिन जब तक प्रेम रस नहीं मिलेगा और जब तक प्रेम रस में गोता नहीं लगाओगे, जब तक गोपियों के प्रेम रस में गोता नहीं लगेगा, तब तक जो तुम्हारा ज्ञान है ना, ये ज्ञान भी तुम्हारा सार्थक नहीं होगा। ज्ञान तो सार्थक ज्ञान इसीलिए किया जाता है कि कृष्ण में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए। उद्धव एक काम करो, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम
श्रीलता कुंज पुंजा वतन मंडितम गच्छ शीघ्रम व्रजम है